काबीना वजीर सकीना इत्तू की भी करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत कई हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के हवाले से आपको बता दें तो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। यहाँ तक कि जो मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि बराह रास्त मसाइल उठाएं वो। और इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर तलबा को निसाब और इम्तिहान पर नजरसानी की यकीन दहानी भी उन्होंने इस वक्त कराई और हाईवे मामले पर वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला के बयान का उन्होंने दिफा किया है। तमाम आपको बता दें, नेशनल हाईवे से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के हालिया तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए काबीना वजीर सकीना इत्तू ने उमर अब्दुल्ला की हिमायत की और कहा कि हाईवे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दायरे इख्तियार में आते हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनके दौरे इख्तिदार में इससे भी बदतर हालात पेश आए। साथ ही ये सवाल भी उठाया कि अगर ये मामला वाकई उमर अब्दुल्ला के इख्तियार में होता तो महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजने के बजाय सीधा वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला के पास क्यों न भेजती। मजीद इस हवाले से उन्होंने तनकीद के हवाले से क्या कुछ उन पर सवालात खड़े किए हैं, आपको सुनाते हैं। तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन एक बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था। नाज़रीन, इसी तरीके से काबीना वजीर सकीना इत्तू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा रहुल्ला के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि उन्हें भी इन मसाइल पर बराह रास्त काम करना चाहिए, उन्हें उठाना चाहिए, ना कि बिलवास्ता पैगाम रसाई करनी चाहिए। रोहला साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, पार्टी की टिकट पे लड़ा हुआ है। अगर वो किसी और को कहता है कि आप बात नहीं कर पाए, तो उसको खुद खुद क्या कर रहा है, उसको खुद बात करनी चाहिए एज मेंबर पार्लियामेंट। अगर उसको पार्टी ने कहीं पे भेजा है, उसको वहां जाके बात करनी चाहिए। रोहला साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, पार्टी की टिकट पे लड़ा हुआ है। अगर वो किसी और को कहता है कि आप बात नहीं कर पाए, तो उसको खुद खुद क्या कर रहा है, उसको खुद बात करनी चाहिए एज मेंबर पार्लियामेंट। अगर उसको पार्टी ने कहीं पे भेजा है, उसको वहां जाके बात करनी चाहिए। रोहला साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, पार्टी की टिकट पे लड़ा हुआ है। अगर वो किसी और को कहता है कि आप बात नहीं कर पाए, तो उसको खुद खुद क्या कर रहा है, उसको खुद बात करनी चाहिए एज मेंबर पार्लियामेंट। अगर उसको पार्टी ने कहीं पे भेजा है, उसको वहां जाके बात करनी चाहिए। रोहला साहब को भी आपको याद दिलाना चाहिए, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, पार्टी की टिकट पे लड़ा हुआ है। अगर वो किसी और को कहता है कि आप बात नहीं कर पाए, तो उसको खुद खुद क्या कर रहा है, उसको खुद बात करनी चाहिए एज मेंबर।